भगवान आगे बढ़े तो उनको अघासुर मिला, राक्षस पाप का ढेर बनाकर बैठा, सारे सखा सहित भगवान को निकल गया। तत्त्वाम वेद दर्शनम यथा मूलम च भावेना, सारे ग्वाल वालों को निकल गया भगवान के साथ, भगवान को भी निकल गया। कहते हैं सुखदेव राजा, भगवान के जो सखा थे वो पाप करके आए थे किसी जन्म में, उस पाप का फल भोगने के लिए अघासुर ने उसे निगल लिया पेट में, पर संग भगवान होने के कारण उनका प्राण बच गया। भगवान उसे बाहर निकाल के ले आए, अघासुर का वध कर दिया। परमात्मा आगे चले गली में तो धेनुकासुर मिला। धेनुकासुर कहते हैं जमे हुए धन को, जो धन खर्च नहीं होता, जो धन छुपा के रखा जाता है, जिस धन में धार्मिकता नहीं, जिस धन में दान नहीं है, चाहे वो कितनी भी मेहनत का कमाया हुआ हो, वो राक्षस है। वो एक दिन तुमको तकलीफ में डालेगा, तुम्हें सताएगा, तुम्हारी औलाद को राक्षस बना देगा। धेनुकासुर, भगवान ने धेनुकासुर को उठाया और ब्रह्मा जी के लोक में फेंक दिया। चतुर्बुद्धि ब्रह्मा को दान कर दिया। अरे धन ऐसा बिगड़ा, पाप का धन होगा, वो औलाद को नष्ट कर देगा, तुम्हारे घर के बुद्धियों को नष्ट कर देगा। उसे धार्मिक बना दो, दान करो, सेवा करो, कथा करो, जितना तुम्हें चाहिए धन उतना रखो, जमा 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 करके धन राक्षस बन जाएगा। कितने लोग जेल में पड़े खाली इस वजह से क्योंकि वो धनवान है। बोलो, धनवान होना कोई पाप नहीं है, पर धनवान है इसीलिए जेल हुई उनकी, राक्षस हो गया धन उनका। कभी दान नहीं, कभी कथा नहीं, कभी यज्ञ नहीं, केवल चोरी, केवल जोड़ना जोड़ना जोड़ना। ऐसा मत करो, चाहे जितना ठाकुर प्रसन्न हो जाए तुमसे, अरबों खरबों की संपत्ति तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे, पर अपने धन को लक्ष्मी बनाओ, पवित्र करो, गरीबों में सेवा में लगाओ, गरीबों की मदद करो, देश की मदद करो, सरकार की मदद करो, इनकम टैक्स समय पे भरो, और खूब कथा करो, खूब समाज को दो, और खूब खुद आनंद करो। हवाई जहाज में घूमो, पानी के जहाज में घूमो, खुद के खरीदो, सारे सुख भोगो, पर धन को पवित्र रखो। परमात्मा मेरे आगे गए, पता चला गैया मूर्छित पड़ी हैं। देखा, भगवान ने पूछा तो कहा कालिया नाम का दैत्य आ गया है, पानी दूषित कर दिया। भगवान सीधे गेंद फेंकते हुए, बहाना गेंद का बनाकर सीधे जमुना जी में कूद पड़े, पाताल में। और जैसे मेरे प्रभु पाताल में गए तो भगवान पाताल में पहुंचे। राक्षसों का धाम ही पाताल है। वहां देखा कि भगवान के परम भक्त दो महिलाएं भक्ति कर रही हैं, कृष्ण के गीत गा रही हैं। भगवान पहले अपनी भक्तों से मिले, उन महिलाओं से, उनको वरदान दिया, तथास्तु सौभाग्यवती भव। उनका ही पति था कालिया। पत्नी के भक्त होने के कारण कालिया को भगवान ने मारा नहीं, उसकी गेंद पकड़ के उसकी नाक को नथ दिया भगवान ने, उसका जहर उगल दिया, समाप्त कर दिया। और दोनों को लेकर भगवान पाताल से पृथ्वी लोक पर आए। बीच यमुना में भगवान ने उसके पांचों फनों पर खड़े होकर बांसुरी बजाकर नृत्य किया। भगवान के चरणों के नृत्य करने से कहते हैं उसकी समस्त बुद्धि जो है पवित्र हो गई। अर्थात साधु संत महात्मा भजनानंदी कोई महात्मा हैं, उनके चरणों की रज और जल अपने माथे और बुद्धि पर जरूर डालो। एक बूंद भी मिल जाए पर जीभ पे डालो, जिससे तुम्हारा विष निकल जाए, बुराई निकल जाए, गंदा विचार निकल जाए और पवित्र हो जाए। इसीलिए लोग चरणामृत धोते संत का, ज्ञानी का, महात्मा का। मदराचल पर्वत पर भेज दिया कालिया और उसकी पत्नी को। अब आप समझ जाओ प्यारे पतियों, भाइयों, पत्नियां भी समझ जाएं। कथा ये कह रही है कि घर का पति राक्षस हो चलेगा, पर घर की महिला को लक्ष्मी ही रहना चाहिए। अगर घर की औरत राक्षस हो गई तो दुनिया में घर को कोई पतन से बचा नहीं सकता है। इसीलिए उस कालिया की पत्नी दोनों भजन करती, पूजा करती, पाठ करती। उस पत्नी के प्रभाव से पति को मृत्यु दंड से मुक्ति मिल गई और माफी मिल गई। इसलिए हर एक भारतीय महिला को भगवान का भगत बन के ही जीना चाहिए। पति चाहे जैसा रहे उसके पीछे मत पड़ो, पर तुम नियम से भजन करो, नियम से सेवा करो, नियम से दान करो, नियम से सत्संग सुनो। चाहे गाली खानी पड़े पर भजन सत्संग साधु मत छोड़ो। एक दिन तुम्हारी कर्म से ही दुष्ट पति का उद्धार होगा। पत्नी इसीलिए व्रत करती हैं, इसीलिए परंपरा है, इसीलिए कथाएं पत्नियों के लिए गाई हैं, इसीलिए करवा चौथ आती है, इसीलिए छठी पूजन, सब तुम्हारे लिए है। करो,
माता माता ही चाहिए, गृहिणी गृहिणी चाहिए। पुरुष के अंदर दोष जो होते हैं उनसे बहुत नुकसान नहीं है, पर औरत का दोष जो है वो बर्बाद करने वाला होता है। हिरण्यकश्यप की कथा सुनी थी आपने, उस घर की महिला अच्छी थी, इसीलिए पुत्र प्रहलाद पैदा हुआ। आज कालिया नाग की कथा सुनी, इस घर की दोनों महिलाएं अच्छी हैं, इसीलिए आज उन्हें धरती लोक पर जिंदा रहने का मौका मिला। तो जिसके मन में संत समाया है, जिसके मन में गुरु समाये हैं, जिसके मन में हरि समाये हैं, उनको संसार में कार टकरा जाए, ट्रक के नीचे आ जाए, तो भी जीने का हक रहता है, क्योंकि वो संत के हितैषी हैं, गुरु के हितैषी हैं, हरि के हितैषी हैं। उनको भगवान ऐसे नहीं जाने देंगे दुनिया से। उनकी मौत को अच्छी मौत, सज्जन मौत, सम्मान की मौत मिलेगी। ऐसे अनर्गल नहीं मरना है। कहीं भी मर गए, कहीं भी कट गए, कहीं भी गल गए, ऐसी मौत नहीं आती अच्छे लोगों को। तो करो सेवा संत महात्माओं की, करो सेवा भगवान की, करो सेवा भागवत की, सत्संग की। चलिए आज ही पूछ लेता हूं, अब कल के भरोसे नहीं रहता, कल कौन आए कौन ना आए। अच्छा बोलो, अब ऐसा पंडाल, ऐसी कथा जामताड़ा के इस मैदान पर हर साल लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हाँ लगनी चाहिए। हाथ तो खड़े किए हैं। अच्छा ये आगे वाले जो सोफाओं पर बैठे इन्होंने ना किए, हम राक्षसी कर रहे हैं कथा क्या? तुमने हाथी ना ऊपर करे महाराज, क्या बात है? तुम मत देना रुपया, रसीद मत फाड़ना, हाथ तो कर दो ऊपर। कम से कम बहे तो चलो, गंगा बह रही है तो गंगा में ही हाथ धो लो, क्या टेंशन ले रहे हो? चिंता मत करो। है अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं, और ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं, तो भैया इनको हजार रुपए जमा करना पड़ेगा, इनको 20 लाख 30 लाख खर्च नहीं करना है। इतने में ही महात्मा आ सकते हैं, सब मिल जाए तो। क्योंकि इकट्ठी लकड़ी जो होती है वो बल बन जाती है हनुमान का। एक आदमी जब करता है आयोजन ऐसा तो थोड़ा लोड पड़ता है। जिनको लक्ष्मी प्रसन्न है वो तो ठीक है कर लेते हैं, पर सब नहीं कर सकते ना। जहां करने में असमर्थता है, धन की कमी है, वहां मिलजुल के रथ उठा लेना चाहिए, वहां मिलजुल के कर लेना चाहिए। पर ये कर्म ही ऐसा है। शादी में आप 1-1 करोड़ रुपए लुटाते हैं, क्या मजा आता है उसमें बताओ? 1 रुपए का मजा आता नहीं है शादी में, और सारा पैसा लुट रहा। एक दिन में सब खत्म, 4 घंटे में सब लुट जाता है, खेल खत्म। आधे बुराई करते हैं, आधे हंसाई करते हैं, आधे खिलाई करते हैं, आधे चुगली करते हैं, खेल खत्म। और देखो इतने लाख रुपए खर्च हुए, पता नहीं, पर यह समझ में आ रहा है कि आज 6 दिन हो गए जामताड़ा शहर को आनंद में डूबे हुए, नाचते कूदते हंसते बोलते। माहौल बदल गया पूरे घर का। अग्रवाल जी की कृपा से पूरे शहर के सातों जात को सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, और हंसने का मौका मिल रहा है। नहीं तो चेहरे पे हर समय आज के युग में 12 बजे हुए मनुष्य के, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे सेठ जी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, पर चेहरे पे 12 पूरे बजे रहते हैं। चेहरे पे कोई खुशी रहती, कोई खुशी नहीं है। पार्लर में जा जाके भी चेहरे नहीं अच्छे लग रहे। क्यों? चेहरा तब अच्छा लगेगा जब चेहरा अंदर से खुश होगा। कितना भी पार्लर पोत के आ जाओ, पर चेहरा फुग्गा फूट के बैठा है तो क्या फायदा? फोटो खींचने वाले को कहना नहीं चाहिए स्माइल प्लीज, अपने आप चेहरा स्माइल होना चाहिए। वो तब होगा जब बुद्धि में से विचार खोखले निकलेंगे, बुद्धि फ्रेश होगी, मस्तिष्क फ्रेश होगा, तो चेहरे पे अपने आप ही नूर आ जाता है, हंसी आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। दुनिया भर के टेंशन खोपड़ी में दिन भर बैठे रहते हैं, कैसी हंसी आवे है। कभी कभी पत्नी अपने पति को हंसाने की कोशिश करती है, घर पे आ जाते हैं, कभी कभी हंसाती है। एक आध बार नहीं हंसते बातों पे तो गुदगुदी कर देती है, उंगली कर देती है, तो पति एकदम ऐसो रूर के पर देसी कुत्ते की तरह, मैं खबरदार, मेरा हाथ लगाया तो। बताओ ये हाल चल रहा है। यानी कोई हंसाना चाहे तो उसे भी मारने को दौड़ रहे हैं आजकल, इतनी टेंशन है दिमाग में। और थोड़ी थोड़ी हंसी के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है, शो देखने जाना पड़ता है, कॉमेडी शो, फलाना शो, ठिकाना शो। अरे हंसने के लिए जा रहे हो? हंसी तो सब भरी पड़ी है यहाँ। केवल साधुओं से प्यार करो, हंसते ही रहोगे, हंसते ही रहोगे, हंसते ही रहोगे, हंसते ही रहोगे।
बांसुरी बजाते हुए सांप के ऊपर, शेष के ऊपर, 5 फनों के ऊपर, रूप 5 फन, बुद्धि के 5 फन, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है ना, ये पांचों विषय की भरी पड़ी हैं। विषय रूप, गंध, स्पर्श, त्वचा, शब्द, ये सब विषय हैं और इन विषयों से बचने के लिए बहुत कठिन है। इस पे भगवान जब पधर जाएंगे, सिर पे चरण लग जाएंगे, तो फिर ये फन तुम्हारे अमृत बन जाएंगे। आंखें तुम्हारी हो जाएंगी, कान तुम्हारे हो जाएंगे, जीवा तुम्हारी हो जाएगी, नाक तुम्हारी हो जाएगी। इस समय इस पे विष भरा है, राक्षस बैठे हैं, आंखें भी दूसरे की, कान भी दूसरे के, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आंखें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, कान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, बुद्धि तुम्हारी कंट्रोल में, जीवा तुम्हारी कंट्रोल नहीं, तो क्या करोगे जीकर? बोलिए नटवर नागर भगवान की जय। भगवान ने नाग को नाथा तो नागर कहलाए, और पैर के अंगूठे पे खड़े होकर भगवान ने नटवर ने लीला की तो भगवान नटवर कहलाए। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नटराज भी है। मेरे परमात्मा ने कितने अवतार लिए हैं, अलग अलग रूप में देख लो, कैसी कैसी लीला कर रहे हैं। रस्सी के ऊपर तो कई बच्चे नाच लेते हैं, पर सांप के फन पे अंगूठे पे नाचने का काम तो मेरे लीलाधारी ने किया। अब तो सारे ब्रजवासी अचंभे में रह गए। संत महात्माओं ने देखा यमुना के बीचा बीच, तो महात्माओं ने निश्चय कर लिया कि ये नंद का लाला नहीं हो सकता, ये लाला नंद का है ही नहीं, ये मानस नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, ये विष्णु है, इनके अलावा इसको कोई बस में नहीं कर सकता था। ब्रज के वृंदावन के महात्मा विद्वानों ने भगवान कृष्ण को आज मोहर लगा दी कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान को उठा लिया, सिर पे पधरा लिया गोकुल के वृंदावन के रसियाओं ने। सब लोग भगवान को रख लिए कंधे पर और वृंदावन की परिक्रमा करने लगे लाला को लेकर के। सोने के सिंहासन पर जाकर बिठाया। सारे ब्रज वृंदावन के लोगों ने भगवान को ठाकुर बना दिया, वृंदावन का मुखिया बना दिया। आज से वृंदावन में इनकी ही चलेगी अलंबरदारी। अब ये यही हुक्म करेंगे हम साधु संतों को क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर बन गए। बाल लीलाओं का सम्मोहन हुआ। जैसे ही पता चला ब्रजवासियों को कि वृंदावन में ऐसा चमत्कार करने वाला नंद का लाला है जिसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, साधु महात्माओं ने उसे भगवान के रूप में देखा है, सारे ब्रजवासी गृहस्थी दौड़ पड़े वृंदावन की ओर। भीड़ मची है वृंदावन में, चारों ओर से भीड़ मची है, चारों ओर से। जंगल में मंगल कर दिया भगवान के चरणों ने। क्यों? साधु महात्मा और ब्राह्मण बुद्धिमान जो लोग हैं जिसे भगवान बना दे, वो भगवान ही है जनता के लिए। आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मण की बुद्धि में, ब्राह्मण की बात में इतना दम होता है, विश्वास है समाज को कि ब्राह्मण सुपारी को गणेश बना के पुजवा देता है बड़े बड़े विद्वानों से, मिट्टी के ढेले को गणेश बना देता है और सबको मानना पड़ता है। ऐसा देश है, यहाँ बहुत विद्वानों का सम्मान है, पहले से संतों का सम्मान है। आप जिसको भगवान कहते हैं दुनिया उसी को पूजने लग जाती है। इसीलिए आपके विश्वास में दुनिया है, पर दुनिया के साथ धोखा मत करिए, उनको अंधविश्वास में मत डालिए, उनको सही मार्ग दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ, सही परमात्मा भगवान से जोड़ो। तुम्हारी हर बात का भरोसा है समाज को, तो उनको भरोसा ना टूटे, उस तरह का जीवन हम सबको जीना चाहिए। अपनी गलतियों को पता चलने पर समाप्त कर देना चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। होती हैं गलतियां जीव से, साधु से भी होती है, पर उन्हें समझ जाएं तो उन्हें नष्ट कर दो, समाप्त कर दो और एक नया रास्ता चुन के नया जीवन जीना प्रारंभ करो। सारे ब्रज में जब हल्ला मच गया तो सूचना बरसभान के घर भी पहुंच गई। बरसाने में पता चला ऐसे ऐसे नंद के लाला ने लीला की है, तो श्री किशोरी जी को भी पता चल गया। तो किशोरी जी तो महालक्ष्मी, महागौरी, महाशक्ति की शक्ति है महाराज, वो तो भगवान कृष्ण की अनंत माया है, भगवान की परम शक्ति है।
भगवान का ही विग्रह रूप है। तो कहते हैं राधा किशोरी जी ने देखा, ध्यान किया, तो उनको लगा ना 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 नंद का लाला नहीं है, वो तो मेरा पार ब्रह्म पति है, वो तो मेरा श्याम है। अरे सखी चलो, हम तुम्हें अपने पति से मिलवा के लाए, वृंदावन में आए हमारे पति देव। राधा तो 5-6 साल की ऐसी बात सुनी तो सब सखीन ने मून पे हाथ धर लिए। हाय राम ये किशोरी क्या कहवे, हाय राम ये राधा क्या कहवे, ऐसी छोटी और ऐसी बड़ी बात करे। बताओ इतनी छोटी बात और ऐसी बात कर रही है, अभी से पति पति कर रही है। हमारे बाबा सुनेंगे, चाचा सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अरे दूर रहो, इससे दूर रहो। राधा से सब सखियां दूर हो गई महाराज, श्री राधा अकेली। अब राधा तो जानती है कि वो कौन है, इन सखियों को तो संसारी आंखें हैं, इसीलिए इनको तो संसार में जो चलता है वही दिख रहा है। ये तो मैं जानूं या वो जाने, अरे मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या ए हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। हे सखियों, सखियों से राधा कह रही है चलो मेरे संग। रात के अंधेरे में राधा जा रही है, सखियों को कह रही है। सखियों ने कहा हम नहीं जाएंगे, तेरे साथ गए तो हम तो बदनाम हो जाएंगे, बदनाम। राधा ने भी ठेंगा दिखा दिया। छोड़ चली मैं संग की सहेली, छोड़ चली मैं संग की सहेली, पिया मिलन को चली अकेली, पिया मिलन को चली अकेली। छोड़ चली मैं संग की सहेली, छोड़ चली मैं संग की सहेली, श्याम मिलन को चली अकेली, श्याम मिलन को चली अकेली। कोई पागल कहो या भली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना, रोके ना कोई टोके ना। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना। मैं तो अरे बुजुर्गो, ताऊ और चाचाओ, 2-3 दिन के कीर्तन के शरीर में जान बची है। राधा के साथ में चलोगे तो पास वीआईपी मिलेगा दर्शन का। तो चलो राधा के साथ थोड़े थोड़े खड़े हो जाओ, बुढ़ापे को सवार लो। अम्मा तुम भी खड़ी हो जाओ, चश्मा बारी, वो 1st नंबर की कुर्सी अम्मा। नेक चल राधा के संग, पैरन में कछु कर ले, 2-4 पाप कम है जाएंगे, अच्छो रहेगा। श्याम मिलन को चली अकेली, श्याम मिलन को चली अकेली, छोड़ चली मैं संग की सहेली, छोड़ चली मैं संग की सहेली। कोई पागल
चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। जीवन की परवाह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है। राधा अकेली निकल पड़ी ब्रज में। कंस का शासन है, चारों तरफ राक्षस और झगड़े जंगल, पर डर खत्म। क्यों? श्याम बिना कोई चाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है। जीवन की परवाह नहीं है, जीवन की परवाह नहीं है। श्याम बिना कोई चाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है। कोई अच्छी कहो या बुरी, मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। मैं तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना। मुझे रोके ना, मुझे रोके ना, मुझे रोके ना कोई, रोके ना मुझे, रोके ना कोई, रोके ना। बोलो श्री राधा रमण बिहारी लाल की। भैया मॉनिटर में तो डाल दो गुरुजी की आवाज, कुछ समझ में तो आए कुछ। सब बंद कर दी उसने, यहाँ भी वहां भी। बिल्कुल नहीं आती, इधर सुनाई तो दे। वो तो हम अपनी ताकत से काम चला रहे हैं, हैं? बैठ जाइए थोड़ा। अब आनंद 5 मिनट के बाद 5-7 मिनट चर्चा कर लें, फिर आपको बहन अनंत आनंद में ले जाएंगे, महान आनंद में ले जाएंगे। अभी बहुत कुछ बाकी आज। तदम लक्ष्यम न बृहत महायोजनी नाम। श्री राधा वृंदावन पहुंच गई, और राधा वृंदावन में क्या ढूंढ रही हैं कि उनके प्रिया प्रीतम कहीं मिल नहीं रहे हैं। कहां हैं, कहां हैं? सखियां तो आई नहीं थी, अकेली राधा भटक रही हैं, और विश्वास बैठा है, पर कभी कभी विश्वास टूट जाता है। यहां देखा वहां देखा, पर कहीं श्याम नहीं मिलते, तो राधा व्याकुल हो रही हैं कि ताल तलैया सब धर ढूंढे, अरे पाए नहीं घनश्याम। सखीरी जाने कहाँ चले गए श्याम, श्याम मोरे कहाँ चले गए श्याम। गोकुल ढूंढा, मथुरा ढूंढा, अरे सखीरी ढूंढे ब्रज सब धाम। पाए नहीं मेघ श्याम। कहाँ गए? सखीन से पूछते घूम रही हैं। वृंदावन में कुछ माताएं मिली, कुछ बहना मिली, कुछ सखियां मिली। उन सखियों ने कहा, अरे ब्रजमहानंदिनी, तुम जिन श्याम को ढूंढ रही हैं उन्हें कोई नहीं जानता वो कहाँ हैं। पर एक बात बताएं, मधुवन में नंद के लाला ने लीला की है, सब उन्हीं को पूछ रहे हैं, कहीं वही तो नहीं है तुम्हारे प्रीतम? एक बार जाकर के तुम खुद आंखों से देख लो। सखी जैसे मार्ग बताया, श्री राधा मधुवन की ओर चल पड़ी।
यमुना के तट पर मधुबन में भगवान श्याम सुंदर श्री राधा जी का ध्यान कर रहे थे। भगवान स्वयं राधा का जप कर रहे थे, राधा 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 राधा। सखियों ने मार्ग बताया तो राधा उधर खिंची चली जा रही है जिधर प्रीतम उन्हें याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अगर कोई सच्चे मन से ध्यान करता है तो उनका जो इष्ट है वो वहां खिंचा चला आता है। राधा जी जाकर के मधुबन में पहुंची, भगवान के सखा अगल बगल बैठे, भगवान की परछाई यमुना जी में श्री राधा दिखाई पड़ी भगवान को। भगवान ऐसे बैठे थे यमुना की तरफ मुंह करके, पीठ के पीछे जाके राधा खड़ी हो गई। कैसे पहचाने? पर राधा जी को भगवान ने देख लिया पानी में, और राधा और यमुना का मेल एक ही बताया है। जैसे ही राधा को देखा भगवान हच्च-बच्च रह गए, और नैना भगवान के अड़े रह गए, फटे के फटे रह गए। ब्रह्मम नयेवते दर्शम। आज भगवान ने ऐसा रूप दिखाया, सारे ग्वाल वाल हैरान हो गए। ऐसा रूप आज तक देखा नहीं ग्वाल वालों ने कभी भगवान का। रात दिन साथ रहने वाले सखा, आज जो रूप देखा वो रूप ऐसा था बांका निराला। तो जैसे ही देखा तो चिल्लाने लगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान बांके हो गए, निराले रूप वाले हो गए। सारे ग्वाल वाल भगवान को कहने लगे, हे कान्हा ये कौन सा रूप था, बताओ कौन सा रूप था। श्री राधा को देखा तो राधा को देख करके सब दुनिया हैरान हो गई। महाराज महालक्ष्मी लग रही, कभी लक्ष्मी लग रही, कभी महाशक्ति लग रही, कभी भक्ति लग रही। सब लोग हैरान हो गए अनंत शक्ति को देख करके। इस मिलन को भागवत में रास कथा कहा। भवान रासम प्रवत्त नेत्रम। जो रूप नेत्रों में आए सपने के समान और गायब हो जाए उसको रास कहते हैं। सदैव जो रूप ना ठहरता हो हृदय में वो रास है। न क्षणम दर्शनम प्रभाम। जो कभी रूप दिखा न हो और वो रूप अचानक दिख जाए भक्ति से तो वो रास भक्ति है। पर उस भक्ति में रूप कायम नहीं है, इसीलिए वो आने जाने वाला है। अब उसके बाद एक और कथा है, महारास कथा। महारास जब होता है तो रूप जो आ जाता है वही रूप भक्त का भी हो जाता है। जो इष्ट है वही भक्त हो जाता है, फिर अंतर खत्म हो जाता है। जैसे गंगा जब तक बहती रहती है तो गंगा कहलाती है और सागर में जाकर सीधा सागर बन जाती है। और गंगा सागर का जहां मिलन होता है उस जगह का नाम गंगा सागर है। पर जहां सागर में डूब जाती है वहां गंगा सागर नहीं, केवल एक ही नाम रह जाता है और वो है सागर समुद्र। ऐसे ही जीव और ब्रह्म का जब मिलन होता है और जब मिलन पूरा हो जाता है तो जीव ब्रह्म सेम हो जाते हैं। बहो अतस्मी न तो देवा तया तुस्मी न हो देवा अहो अस्मी तया देवा। तुम जो हो मैं वो हूं, मैं जो हूं वो तुम हो। तुम में मुझ में अगर भेद है तो केवल ये भेद है जीव और ब्रह्म का। पर जब हम एक हो जाते हैं तो फिर कुछ अलग नहीं रह जाता। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर जीव अंश अविनाशी चेतन अमल जीव सहरासी। जीव परमात्मा का अंश है और उस अंशी को चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा का ही अंश है ये जीव, इसका कभी नाश नहीं है, कभी मरण नहीं है। आत्मा भी अजन्मा अनंत अनादि है, पर मन बुद्धि और संस्कार के कारण आत्मा विक्षेप में आ जाती है। उसके ऊपर विक्षेप आ जाता है, मल आवरण का पर्दा पड़ जाता है और आत्मा फिर कलेश में डूब जाती है। उस अनंत आनंद आत्मा को परमात्मा से ही मिला के रखो तो कलेश ना आए जीवन में। मन बुद्धि के कारण ये संग के कारण हो रहा है। मन बुद्धि के कारण को मिटाने के लिए महारास किया भगवान ने। कोई राधा को ना पहचान कर कोई बदनाम ना कर दे। क्यों? इस तरह मिलन हुआ है तो लोगों के तो दिमाग अलग अलग रहते हैं। कोई क्या अर्थ निकालेगा, कोई क्या अर्थ निकालेगा। श्याम सुंदर ने राधा जी के साथ कहा, देवी अब छोड़ के मुझे मत जाओ, क्योंकि मेरा अवतार तुम्हारे लिए हुआ है और तुम्हारा अवतार मेरे लिए हुआ है। मुझे छोड़ के अब कभी मत जाना। तो कहा, प्रभु मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगी, मेरे तो प्रिया प्रीतम आप ही हैं और मेरे तो पीहू पीहू हैं आप।
आपको छोड़ के मेरा है क्या? आप शरीर हैं तो मैं परछाई हूं, आप मिश्री हैं तो मैं मिठास हूं, आप अगर यमुना की धारा हैं तो मैं यमुना का जल हूं, मैं तो सब वही हूं जो आप हैं। इसलिए हे परमात्मा, ये दुनिया से बचाओ। तो भगवान ने क्या लीला की, महाराज किया। जैसी राधा थी वैसे स्वयं का रूप भी धारण कर लिया। राधा के जैसे भगवान हो गए, जिससे किसी को ये पता ना चले कि ये कृष्ण है और ये राधा है, अर्थात भेद खत्म कर दिया, भेद। और सुनिए, परम भक्ति, अनंत भक्ति, सच्ची भक्ति जब होती है, जब स्त्री और पुरुष दोनों पांडाल में हों और एक दूसरे से दोनों मिले हों, टच हों, और किसी के मन में वासना न पैदा हो, नाचते कूदते, जहां भेद खत्म हो जाए स्त्री पुरुष के लिंग का, वही महारास है, वही महाशक्ति है, वही महाभक्ति है। जब तक मन में ये भाव है कि ये औरत नाच रही है मैं नहीं जाऊंगा, ये बहू नाच रही है मैं नहीं नाचूंगा, मैं ससुर हूं, तो ये भक्ति का भेद है, ये कभी भक्ति नहीं होगी। फिर जब भक्ति में भेद समाप्त हो जाता है, सब एक रस एक रूप हो जाते हैं, तब महारास परम भक्ति का जन्म होता है। महाराज आज भगवान के इस रूप को देख करके कैलाशपति महादेव एकदम डम 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 डमरू बाज गया महादेव का। महादेव ने कहा पार्वती आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, तमाशा निकल जाएगा नहीं तो। कैलाश पे से ही फोकस मार दिया दूरबीन से, देखो पार्वती क्या हो रहा है, देखो देखो मेरे परमात्मा, देखो लीलाधारी कैसे, देखो राधा बन गए हैं, कैसे रूप धारण कर लिया है, देखो पार्वती। अब तो भोले शंकर से पल भर भी नहीं रहा जा रहा है बिना ब्रज के। पार्वती, अब पार्वती कह रही है आज मेरा नंबर है, तुम पहले जा चुके हो दर्शन करने बाल लीला के, आज तो मैं जाऊंगी। आज वहां कोई काम नहीं है पुरुषों का, वहां पुरुष जा नहीं सकते। देखा ना श्याम सुंदर को, भगवान नारायण को देखो, श्री राधा जी के साथ कैसा रूप बनाकर बैठे हैं, आज वहां कोई नहीं जाएगा। तो शंकर भगवान भी माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे, अरे पार्वती जामताड़ा चली जा, जल्दी से शैम्पू लिया, मेरी जटाओं में डाल के जरा कंडीशनर कर दे, मुझे भी आज अपना रूप दान कर दे। हा माता पार्वती की आज बौसगरी हो गई। शंकर भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, देवी मुझे भी आज तेरे जैसा रूप दे दे, आज मुझे भी जाना है, मैं नहीं रह सकता प्रभु के इस रूप को देखने के लिए, महारास देखने के लिए। महाबैरागी जिनके अंग पर भी वस्त्र नहीं, जो नितंग हैं, ऐसे महादेव आज श्रृंगार सोलह करना चाहते हैं, और वो भी परम भक्ति स्त्री का रूप धारण करना चाहते हैं। आज कहते हैं कि वो पार्वती राधा बन गए श्याम सुंदर, तो मैं भी पार्वती बनकर शक्ति बनकर जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा रास में, मैं नहीं रहूंगा। महादेव प्रार्थना करते, पार्वती कहने लगी चलो ठीक है आ जाइए, अब हम महाराज की ओर जा रहे हैं। आपके मनपसंद गाना जो आप कह रहे हैं वही, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना बिहारी नय मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
ये सचमुच की ये रास लीला है। इसमें जितना भी आप कर लेंगे वो सब काम आएगा जीवन भर। जोड़ी से खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, थोड़ा सा हाथ में हाथ डाल लो, बस इतना बहुत है। दोनों हाथों में हाथ डाल लीजिए ऐसे बना के। रास बिहारी लाल की जय हो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर स्थानांतरण हो जाएं, बैठ जाएं। भगवान
भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आज महादेव ब्रज में पधार गए और महारास हुआ। महालक्ष्मी रुक्मिणी भी पधारी थी, पर भगवान ने उनको आने नहीं दिया। यमुना के पार ही रुक्मिणी ने दूर से महारास देखा, क्योंकि महारास में वो प्राणी एक नहीं आ सकता जिसके मन में भोग है, लिप्सा है, तृष्णा है या भ्रम है। शंकर भगवान, माता पार्वती दोनों एक रूप हो गए, राधा और श्याम एक रूप हो गए। आज पावन कथा श्रीमद् भागवत की श्रोताओं को देख के भी लग रहा है कि यह कुंभ का मेला भी इस समय नर नारी एक रूप हो गया है। अब लग नहीं रहा कि कोई नर है कि कोई नारी है, कि कोई अमीर है कि कोई गरीब है। भाव प्रधान है। कथा का बड़ा रूप आपके ऊपर दिख रहा है बंधुओं, और ये हमेशा के लिए बना रहे। भगवान शंकर के गले में पड़े हुए सर्प देवता ने कहा, महादेव जीवन भर आपके गले में मैं पड़ा पड़ा सेवा कर रहा हूं, आज मेरा भी कल्याण कर दो। मुझे भी श्री जी का दर्शन करना है, राधा किशोरी जी का। महादेव कहने लगे, पोल खुलवाएगा? जैसे ही तू मुंह चमकाएगा सब दुनिया देख लेगी तो हल्ला मच जाएगा। पर नाग तो नाग है, नहीं माना, मौका पड़ा है, आज अवसर मिला है, मैं नहीं मानूंगा। भगवान शंकर घूंघट में से ही नाग देवता ने मुंह जैसे ही बाहर निकाला, एकदम ब्रज के रास में खलबली मच गई महाराज, भाग दौड़ हो गई। ये क्या है? तो जैसे तैसे भगवान महादेव ने अपने नाग देवता को छुपाया और शंकर भगवान वहां से गायब हो गए। यथारतिष्ठाम सर्वमूलस्य भूयाम। भगवान महादेव आकाशवाणी करते हैं, हे भगवान नारायण, हे प्रभु, इस रास में रस होकर के मैं रसिक होकर डूब गया हूं और अब यहां से जाने का मन नहीं करता। अब कैलाश अच्छा नहीं लगता मुझे। तो भगवान श्री सुखदेव कहने लगे, राजन महादेव ने रासलीला में मधुवन के बगल में ही अपना स्थान डाल दिया और स्थापित हो गए गोपेश्वर महादेव के रूप में। भगवान ने कहा कि नहीं, यहां जब भी रास होगा उस रास में मैं किसी पापी को आने नहीं दूंगा। तो भगवान ने पूरे ब्रज में अनेक जगह पर अपने स्थान जमा दिया, चौकीदारी कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं भगवान। गोवर्धन में भगवान चकलेश्वर महादेव के रूप में, और मथुरा में भगवान भूतेश्वर महादेव के रूप में, और श्री वृंदावन में भगवान गोपेश्वर रूप में। अलग अलग जगह पर भगवान ने अलग अलग रूप धारण कर लिए। भगवान की इस महारूप में कोई विघ्न न डाल सके, कोई प्रपंची, कोई भोगी, कोई विलासी ना जाए। कभी कभी इस प्रेम की लीला को लोग विलास भी मान लेते हैं, और बहुत लाखों विलासी लोग जाते वृंदावन, उसी दृष्टि से देखते हैं विलास को, रास की दृष्टि से। अरे पापियों, रास आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। इसीलिए तो भगवान शंकर ने शरीर के चोले को ही बदल दिया, पार्वती गोपी का रूप धारण कर लिया। रसो भई गोपी यथान ध्यानम। जिस इंद्री में भगवान का ध्यान पूर्णतः समा जाता है वही गोपी। कोई शेष नहीं रह जाता, आंख आंख नहीं रह जाती, कान कान नहीं रह जाते, मुख मुख नहीं रह जाता। सर्वत्र इंद्रियां जब भगवान में डूब जाती हैं तो एक रस हो जाती है। आपने जलेबी तो जरूर देखी होगी। जलेबी का हिस्सा अगर कोई चाशनी में बिना डूबे रह जाए तो वही सफेद सफेद दिखता है। इसीलिए जलेबी को डुबाते समय हलवाई ऊपर से उसके बर्तन रख देता है, यानी कि वो चमचा वगैरह जंगली रख देता है, दबा के रख देता है, डुबा के। क्योंकि जलेबी पूरी तरह एक रस हो जाती है, तब रूप रंग रस सेम हो जाता है। ऐसे ही महारास है। परमात्मा को या तो अपने अंदर समा लो, या तो प्रभु में तुम डूब जाओ, एक रस हो जाओगे, फिर कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ेगा। न अच्छा न बुरा, न लड़की न लड़का, न जवानी न बुढ़ापा, केवल एक ही रूप दिखेगा, और वो है महारूप, महारास, महायोग, परम श्याम सुंदर, परम राधा का रूप, रसिक रूप। ऐसे रूप को देख करके ब्रजवासी कैसे मान जाएं? आज राधा श्याम को देखा ब्रजवासियों ने तो उनके रूप को देख के बलिहारी बलिहारी जा रहे हैं। श्याम सुंदर को देखा, राधा को देखा, अनंत रूप है उनका, एक ही रूप है, कोई पहचान नहीं पा रहा श्याम कहां गया, श्याम कहां गया। कोई कह रहे हैं राधा कहां गई, राधा कहां गई। राधा को देखें तो श्याम, और श्याम को देखें तो राधा, क्योंकि यही बांका रूप उनका झलक मारने वाला, वही आकर्षित करता है सबको।
जय बांके बिहारी लाल की जय हो। जय राधे जय राधे जय राधे। अब झांकी हो गई, अब तुम्हारी झांकी बाकी है। अब ब्रजवासी कथा श्रोता अब रास का दर्शन करो। जय राधे रसिक बिहारी ओ बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक। आखिरी समय चल रहा है, टाइम आखिरी है, शामिल हो जाओ रास में। काला नाग भी दर्शन कर गया, तुम नाग नहीं हो कम से कम। होंगे तो होंगे, दो चार नाग भी रहते। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बोलो राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बोलो जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी। आवाज नहीं आ रही भैया, साइड से हटो। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय हो प्यारे। भोलेनाथ बिहारी भगवान की। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। बढ़िया सूरत है प्यारी प्यारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, जय हो। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी।